Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 10. This is the last chapter of physical education of class 12th and the name of chapter is training in sports. स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है हम वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ट्रेनिंग से फ़ायदे क्या क्या होते हैं और उससे हमारे शरीर पर या एक एथलीट के स्ट्रेंथ पर, एंड्योरेंस पर या एक्सरसाइज करने के तरीके पर या उसकी मसल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज स्ट्रेंथ। इट इज द मसल एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। किस स्ट्रेंथ होता है कि मसल्स की जो पावर किसी चीज को रोकने की या किसी चीज को कार्य करने की, रेजिस्ट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब कहने का है कि कार्य हम कितनी देर तक कर सकते हैं, कितनी हमारी क्षमता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के टाइप्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज डायनेमिक स्ट्रेंथ। और डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर भी तीन तरह के होते हैं। डायनेमिक स्ट्रेंथ मतलब जो एक स्टैटिक नहीं होती, मतलब उतनी इस ताकत हम उतने घंटे काम नहीं, कम ज्यादा चलता रहता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब कि एक आदमी का रेजिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम कितना है। एक्सप्लोसिव वो तुरंत कितना कर सकता है। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटी। ये क्या होता है? एंड्योरेंस एबिलिटी और स्ट्रेंथ का दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्टैटिक स्ट्रेंथ, द सेकेंड टाइप इज स्टैटिक स्ट्रेंथ। एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मसल्स की जो योग्यता होती है रेजिस्टेंस को रोकने की, उसके खिलाफ रेजिस्ट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक स्ट्रेंथ। मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? तो कुछ एक्सरसाइज है, मेनली 3 टाइप की हैं। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट बाय फर्स्ट। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट विजिबल। ये दिखाई नहीं दी जा सकती। दे आर ऑन डायरेक्ट मूवमेंट, हेंस दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व एंड इवन दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व। नो वर्क इज डन इन दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज। इस तरह की एक्सरसाइज में कोई भी कार्य या कोई भी काम नहीं होता। एडवांटेज क्या है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की? डेवलप्स स्टैटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमारे अंदर स्टैटिक स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। नीड लेस टाइम, इन्हें कम समय की जरूरत होती है। कैन बी परफॉर्म्ड एनीवेयर, और कहीं पे भी ये की जा सकती है। डिसएडवांटेज क्या है? मसल्स गेन मोर स्ट्रेंथ एट द एंगल यूज्ड इन द एक्सरसाइज। जिस एंगल को हम यूज करते हैं एक्सरसाइज के दौरान, जो भी एंगल, उस एंगल पे ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है और बाकी सब जगह कम। अवॉइड इफ हैव हार्ट प्रॉब्लम्स एज दे कॉज रेज इन ब्लड प्रेशर। और अगर किसी व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम्स है तो इसको इस एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज आर दोज एक्सरसाइज इन विच मूवमेंट कैन बी सीन डायरेक्टली। जिनमें हम मूवमेंट्स को डायरेक्टली देख सकते हैं। वर्क इज डन, इनमें वर्क होता है। और याद रखिएगा, इससे पिछली वाली एक्सरसाइजेज में आइसोमेट्रिक में वर्क नहीं होता। सच एक्सरसाइज ग्रेटली एनहेंस जॉइंट मोबिलिटी एंड हेल्प्स इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड टर्न। इससे क्या होता है? जॉइंट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इवन मसल्स भी क्या करती है? इंप्रूव करती है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, दिस इज आवर थर्ड वन। दीज एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल डिजाइन मशीन। ये एक स्पेशल मशीन्स पर होती हैं, जैसे रनिंग मशीन हो गया या जो भी आपने जिम्स में देखी हैं। दीज एक्सरसाइज आर डेवलप्ड बाय पेरिनी के द्वारा ये विकसित की गई थी 1968 में। In these exercise, contraction of muscles applies maximum force only at a particular angle of its range of movement. ठीक है, let us read endurance. The capacity of something to last or to withstand wear and tear. एक चीज को करने की क्षमता, कितनी देर तक हम उसे कर सकते हैं, that is called endurance. Types of endurance on the basis of nature of activity के बेस पे हम endurance के टाइप देखते हैं. Basic endurance. It is the ability of an individual to do the movement in which large number of body and muscles involved at slow pace for the duration such as walking, jogging. इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक इंड्योरेंस, जो हम रोजाना के जीवन में उपयोग करते हैं। जनरल एंड्योरेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रेजिस्ट फटीग। कितनी देर वो थकावट को क्या रोक सकता है? सेटिस्फैक्ट्री कॉज बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी। और हम इसको कैसे मेनली बढ़ा सकते हैं? नॉर्मली एक्सरसाइज करके। स्पेसिफिक एंड्योरेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंप्लीट द टास्क विदाउट एनी फटीग। ये एक व्यक्ति की वो एंड्योरेंस होती है, वो पावर होती है जिस कार्य को वो कर सकता है बिना थके हुए। फटीग का मतलब थके हुए। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब अगर एक्टिविटी के हम काम टाइम पे देखें तो क्या होता है एंड्योरेंस के टाइप्स? स्पीड एंड्योरेंस, इट इज द एबिलिटी कि वो कितनी तेजी से उस काम को कर रहा है।
मैनेजमेंट विद हाई स्पीड टू रेजिस्ट ऑफ फटीग इन एक्टिविटी अप टू 45 सेकेंड तक, ठीक है। द मीडियम टर्म एंडोरेंस, इट इज द एक्टिविटी लास्टिंग फ्रॉम 2 मिनट्स टू 11 मिनट्स तक जो कर सकती है। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस इज नीडेड टू रेजिस्ट फटीग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी लास्टिंग फ्रॉम 45 सेकेंड टू 2 मिनट्स तक। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस, इट इज नीडेड फॉर दोज स्पोर्ट्स विच रिक्वायर मोर देन 11 मिनट से ज्यादा, जिनमें टाइम चाहिए होता है, जैसे 5000 मीटर की रेस, 1000 मीटर की रेस, उस तरह की। कंटिन्यूअस मेथड, इन कंटिन्यूअस मेथड द एक्सरसाइज इज डन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक की जाती है बिना रेस्ट लिए। वी डू द एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे, सो द इंटेंसिटी ऑफ वर्क इज लो, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबे समय तक की जाती है तो थकावट होने के चांस रहते हैं, और एक्सरसाइज क्या होती है, लंबी भी हो जाती है इसमें। द हार्ट रेट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज फॉर अ स्पोर्ट्समैन शुड बी बिटवीन 140 से लेके 160 बीट पर मिनट तक इसमें हार्ट रेट रहता है। एडवांटेज क्या है इस एक्सरसाइज के? डूइंग वर्क कंटिन्यूसली इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड स्ट्रेंथ्स द विल टू वर्क, इससे क्या होता है, कंटिन्यूस काम करने की क्षमता क्या होती है बॉडी के अंदर, वो बढ़ती है। दिस मेथड हेल्प्स टू इंक्रीज द रेड ब्लड सेल्स, बढ़ाने में मदद करता है बॉडी के अंदर। इन दिस मेथड द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स की गेट एनहेंस्ड, और जो दिल की कार्य करने की क्षमता या फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, इसके अंदर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनका साइज क्या होने लगता है, अच्छा शेप लेने लगता है। इन दिस मेथड ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लीवर गेट्स इंक्रीज, ये बढ़ता है जिससे पाचन प्रक्रिया और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। प्लेयर्स डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अपार्ट फ्रॉम देयर विल पावर आल्सो गेट एनहेंस्ड, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इसके साथ साथ इच्छा शक्ति बढ़ती है खेल को जीतने की। दूसरा मेथड है, ये तो था कंटिन्यूस, अब है हमारा इंटरवल मेथड। दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग एंड्योरेंस फॉर ट्रैक रनर्स, जो दौड़ लगाते हैं जैसे 1000 मीटर की, उससे ज्यादा की। intervals are given to the athletes in between the repetitions of for recovery. The recovery period for athlete varies from person to person. इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दौड़ता है, फिर वो रेस्ट लेता है, फिर वो दोबारा से दौड़ता है। ये किस लिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर मोटा व्यक्ति है तो उसको ज्यादा रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, और अगर फिट व्यक्ति है तो उसको कम रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। और फिर या इस पे भी डिपेंड करता है कि वो रेस या एक्सरसाइज को कितनी देर कंटिन्यू कर रहा है। एडवांटेज, क्योंकि जितनी ज्यादा देर करेगा उतना ज्यादा थकेगा। एडवांटेजेस क्या है, इफ एन एथलीट परफॉर्म दिस एक्सरसाइज इन प्रॉपर वे देन इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द वर्किंग कैपेसिटी, उससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म में उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। दिस मेथड हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हार्ट पे भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और सांस लेने पे भी, जो श्वास तंत्रिका होती है उस पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। द ट्रेनर कैन ऑब्जर्व अ प्लेयर इजीली, द प्लेयर प्रैक्टिस टाइम कैन एनहेंस हिज एंड्योरेंस, और जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगा इंटरवल लेकर उतना ही ज्यादा उसका एंड्योरेंस बढ़ेगा। Fartlek training method, this is very important as per your exam. It is the another method to develop the endurance ability. This method was developed by Swedish coach Gösta Holmer in 1930, also known as speed play भी इसको कहा जाता है। This method helps in development of endurance of the sports person athlete change his her speed according, so it is self disciplined in nature। और इससे क्या होता है, काम स्पीड जो कार्य करने की या एक्सरसाइज करने की या जो भी एथलीट की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इससे बढ़ जाती है। स्पीड क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू डू मूवमेंट एज क्विक एज पॉसिबल, किसी कार्य को तेजी से करने को ही क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। दीज आर ऑफ 5 टाइप, रिएक्शन स्पीड एबिलिटी, एक्सेलरेशन स्पीड एबिलिटी, लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड एंड्योरेंस। सो लेट अस रीड फर्स्ट वन बाय वन। रिएक्शन स्पीड एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट अ सिग्नल, मतलब कोई वो मिला, जैसे आपने देखा होगा रेस शुरू होने से पहले बंदूक की गोली चलाई जाती है, या मतलब कि इस क्या जाता है गो, तो वो कितनी तेज उस पर रिएक्ट करता है एकदम, उसको बोलते हैं रिएक्शन स्पीड एबिलिटी। जैसे कोई किसी व्यक्ति ने गेंद फेंकी हमारी तरफ और वो बहुत तेजी से आ रही है, और हम उसको कैसे एकदम कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन स्पीड एबिलिटी। एक्सेलरेशन स्पीड एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड, और पूरी स्पीड अपनी कवर करना मिनिमम टाइम में, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन स्पीड एबिलिटी। जैसे आपने गाड़ी में देखा होगा एक्सेलरेटर, सेम वही है ये।
मूवमेंट स्पीड एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू डू अ सिंगल स्मॉल मूवमेंट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। मतलब एक एक्ट बहुत ही जो ज्यादा तेजी से होगा बहुत मिनिमम टाइम में। लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितना ज्यादा देर हम तेजी से काम कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी। स्पीड एंड्योरेंस, इट इज द एबिलिटी टू डू द एक्सरसाइज एज क्विक एज पॉसिबल अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग। अगर हम थके हुए हैं और फिर हम उस एक्सरसाइज को कितनी ज्यादा तेजी से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड एंड्योरेंस। पेस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट स्पीड। किसी कार्य को पूरा करना एक निर्धारित या एक कांस्टेंट स्पीड से। जैसे मान लो अगर हमें कहीं जाना है और वो डिस्टेंस 30 किलोमीटर का है और हम एक ही स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेस रन। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन। कितनी ज्यादा बॉडी फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है। फ्लेक्सिबिलिटी दो तरह की होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। लेट अस रीड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी फर्स्ट। द एबिलिटी टू डू जॉइंट मूवमेंट स्पीड विद ऑन एन एक्सटर्नल हेल्प ऑफ अ पार्टनर। अगर हम किसी बाहरी पार्टनर की मदद लेके किसी चीज को कर रहे हैं, जॉइंट्स की मूवमेंट को, दैट इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आपने उनको देखा होगा जो वेट उठाते हैं बहुत ज्यादा और हेल्प लेके मदद करते हैं, तो उसमें जो जॉइंट्स एक्टिविटी करते हैं दैट इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू डू जॉइंट्स मूवमेंट विदाउट, किसी की जब हम मदद लेके नहीं करते हैं उसको हम खुद पिकअप कर लेते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग में, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी, अब हम फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी वन बाय वन। बैलिस्टिक मेथड, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, पोस्ट मेट्रिक स्ट्रेच मेथड। So let us read these one by one. Slow stretch and hold method. When we stretch our joint to maximum limit and hold it for a few seconds, जब हम अपने joints को पूरे ज्यादा फैलाते हैं और उनको कुछ सेकंड तक रोकते हैं, before returning to the initial phase से आने से पहले, the holding period must not be more than 3 to 8 seconds से ज्यादा ना हो। The method is also used for improving passive flexibility को improve करने के लिए मेथड उपयोग होता है। वो वन वर्ड में आपसे ये आंसर पूछ सकता है। Ballistic method, in this method the stretching exercise are done in a swing, so this is called the ballistic method। एक proper flow में होती है, that's why it is called ballistic method। Post isometric stretch method, it gives very low resistance to that stretch, the duration of the stretch should be increased। 8 से 10 सेकंड तक इसमें बढ़ाया जा सकता है और 4 से 8 बार रिपीटेड टाइम पे मसल्स के द्वारा ये किया जा सकता है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या होती है, लेट अस रीड दोज। आर दोज एबिलिटीज विच स्टेबलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड पैटर्न ऑफ मोटर कंट्रोल, जो हमारे मोटर कंट्रोल को स्टेबल करती हैं और उसको एक जो क्रिया करनी है उसके हिसाब से एडजस्ट करती हैं। दीज एबिलिटीज हेल्प द स्पोर्ट्समैन टू डू अ ग्रुप ऑफ मूवमेंट विद बेटर क्वालिटी एंड इफेक्ट, और ताकि वो अपनी मूवमेंट्स को अच्छे से कर सके, ये उसको फायदा देती है। रिएक्शन एबिलिटी इज द एबिलिटी विच हेल्प्स टू रिएक्ट अगेंस्ट सिग्नल, दीज आर द टू टाइप, ये दो तरह की होती हैं। लेट अस रीड। सिंपल रिएक्शन, दो तरह से भी ज्यादा की होती है, मेनली हमने 4 तरह की लिखी है, यहाँ पे आप इसको 4 कर लीजिएगा। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, द एबिलिटी हेल्प टू रिएक्ट अगेंस्ट द नॉन सिग्नल, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके बाद जो मान लो जैसे हमारी तरफ कोई बॉल आ रही है और हम उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, द एबिलिटी विच हैव टू रेस्पॉन्ड मैनी चेंजेस एट वन, और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और उनको एक साथ रिएक्ट करना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एडजस्ट हिमसेल्फ एज पर द टाइम एंड कंडीशन ऑफ प्लेस, जैसी सिचुएशन उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेने को ही क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ प्लेयर टू मूव हिज हर फिजिकल ऑर्गन टू डू हिज हर एक्टिविटीज, कैसे वो अपनी एक्टिविटीज को, बॉडी ऑर्गन्स को मूव कर रहा है एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कपलिंग एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड्स एंड आईज, जैसे आपने देखा होगा जिस तरह बॉल प्लेयर होता है, जो क्रिकेटर, अगर बॉल आ रही है तो वो अपनी आईज भी उसी बॉल पे रखता है और फिर उसी हिसाब से अपने हैंड्स को बॉल पर हिट, मतलब हैंड्स को बैट के जरिए क्या करता है, फिर बॉल पर हिट करता है। तो उसी का क्या उससे क्या होता है कि उसकी कपलिंग एबिलिटी की वजह से ही वो ऐसा करने में पॉसिबल रहता है। तो
उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी पॉइंट से रिलेटेड या कोई फर्दर सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा बस आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमसे हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं और फर्दर जो भी पर्क्स वहाँ पे अवेलेबल हैं आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, धन्यवाद।